मैं एक दशक ओवर अ डेकेड पहले इस दुनिया में आया था। मेरे पेरेंट्स का मर्डर हो गया था। मैं बचपन से ही एक ऑर्फन हूँ। जिस जगह मैं अब रहता हूँ उसे ड्रैगन नेशन कहते हैं। ये अर्थ जैसा ही है, लेकिन इस कंट्री में एक राजा होता है। यहाँ नोबल्स हैं और फिर आते हैं हम जैसे कॉमनर्स। 18 साल की एज में लोग अपने माना लेवल के हिसाब से एक गॉड कार्ड अवेकन करते हैं और उन्हें एक स्पेशल पावर मिलती है। लेकिन मेरे पास कुछ भी मीन्स था। फिर भी पता नहीं कैसे लोगों को गलतफहमी हो गई कि मैं एक पावर विल्डर हूँ। चलो शुरुआत से बताता हूँ। ये सब एक रात शुरू हुआ जब मैं स्क्वायर पर पैसे कमाने के लिए मैजिक दिखा रहा था। मैंने एक रैंडम पासर बाय को चुना। मुझे अपना फोन दीजिए। मैंने फोन लिया और अपना एक्ट शुरू किया। एक पल में वो मेरे हाथों में बदल गया। वो औरत चौंक गई। ओह माय गॉड, मेरा फोन सच में एक कॉइन बन गया। मैं मुस्कुराया। कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स। भीड़ में लोग फुसफुसाने लगे, वाओ, इसके हाथ कितने फास्ट हैं, मैं तो देख भी नहीं पाया। तभी एक ठंडी हवा चली, मुझे छींक आ गई और कॉइन मेरे हाथ से फिसलकर फाउंटेन में गिर गया। मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। वो औरत गुस्से में बोली, मेरा फोन कहाँ है? मैंने सॉरी बोलते हुए अपना सर खुजलाया। वो तो कॉइन बन गया था। वो भड़क गई, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मेरा फोन वापस करो। मैंने उसे काम करने की कोशिश की। क्यों ना मैं अपने शो की बाकी कमाई से आपको पे कर दूं? ऑनेस्टली, क्या आप बिलीव कर सकते हो, ये बंदा मेरा फोन पानी में फेंक कर अब भागने की कोशिश कर रहा है। भीड़ ये ड्रामा देख रही थी। याइक्स, शो ऑफ करने के चक्कर में पूरा फेल हो गया। मैंने बस स्मर्क किया। भीड़ बढ़ती जा रही थी। गुड, अब काफी अटेंशन मिल चुका है। मैंने उसका हाथ छोड़ा। इजी मिस, ट्रिक फेल नहीं हुई है। आप बस मेरे छोटे से प्लान में फंस गई हैं। वो कंफ्यूज दिखी। अपना बैग खोलकर देखिए। उसने नीचे देखा और बैग में ढूंढने लगी। वो वहीं था, सच में वहीं था। पास खड़े एक बच्चे ने पूछा, मॉम, क्या ये कोई विजर्ड है? भीड़ समझ गई। वो अमेजिंग, इनक्रेडिबल। फिर मैंने चुटकी बजाई। मेरे हाथ से एक फ्लेम निकली और पलक झपकते ही वो रोज में बदल गई। और अब टुनाइट्स ग्रैंड फिनाले। मैंने कार्ड्स का डेक निकाला, उसे शफल किया और दोबारा उस औरत के पास गया। कोई भी एक कार्ड चुनिए। उसने एक कार्ड निकाला, 7 ऑफ क्लब्स। मेमोरीज कर लिया, अब इसे वापस रख दो। इस डेक में 54 कार्ड्स हैं। मैं बिना देखे एक कार्ड निकालूंगा, तो क्या चांस है कि वो एग्जैक्ट आपका ही कार्ड होगा? सब मेरी तरफ देखने लगे। 1 इन 54, रॉन्ग। मेरे साथ ये 100% है। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ एक कार्ड निकाला, ये वाला, एक जोकर। छोटे बच्चे ने नोटिस किया, ये तो बस एक जोकर कार्ड है। भीड़ हंसने लगी। किसी ने मजाक उड़ाया, बड़ी, अभी तुम बिल्कुल अपने हाथ के उस कार्ड जैसे लग रहे हो। थोड़े रिडिकुलस। औरत का मूड थोड़ा सॉफ्ट हुआ। हे किड, तुम वैसे ही काफी अच्छा कर रहे हो। मैंने अपना सर हिलाया। मैंने कहा था ना, ट्रिक कभी फेल नहीं होती। आप बस उस ट्रैप में फंस चुकी हैं जो मैंने ध्यान से बिछाया था, एक स्नैप के साथ। मैंने चुटकी बजाई। सिटी की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। भीड़ पैनिक हो गई। क्या हो रहा है? ब्लैकआउट हुआ है क्या? किसी ने कुछ देखा? उस बिल्डिंग को देखो। जो कार्ड उस औरत ने चुना था वो दूर एक स्काई स्क्रेपर की विंडोज पर लाइट से चमक रहा था। वो चौंक गई, वो तो मेरा कार्ड है। भीड़ पूरी तरह इंप्रेस हो गई। ये तो प्योर मैजिक है, रियल मैजिक। मैंने अपनी हैट पहनी और स्लोली पीछे हट गया। शो परफेक्टली एंड हुआ। उसके बाद मैं एक ट्यून गुनगुनाता हुआ गली से घर तरफ चल दिया। आज का शो रियल सक्सेस था। तभी एक हैवी पर्सनैलिटी वाले आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने एक बैज निकाला। हम ड्रैगन नेशन पावर रेगुलेशन ब्यूरो से हैं। उसके पास खड़े एक टॉल लीन ऑफिसर ने कहा, जुनकांग, हमने पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली अनऑथराइज्ड पावर डिटेक्ट की है, हमारे साथ चलो। मैंने ट्राई किया। कम ऑन ऑफिसर, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। मोटे ऑफिसर ने टेबल पर हाथ मारा। नेम, जुनकांग। लीन ऑफिसर थोड़े सॉफ्ट टोन में बोला, यंग मैन, तुमने लॉ तोड़ा है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो उन्हें दुख नहीं होगा? मैंने नॉर्मल फेस रखा। मेरे पेरेंट्स डेड हैं। वो रुका। सॉरी, अब बताओ, तुमने अपनी पावर का गलत यूज क्यों किया? मैं जोर से हंस पड़ा। पावर? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मोटा ऑफिसर इम्पेशेंट हो गया। नौटंकी कर रहे हो? किसी ने रिपोर्ट किया है तुम्हें? तुमने सबके सामने हवा में से कॉइन और फोन बनाया और पूरे शहर में 5 सेकंड का ब्लैकआउट किया। ये पावर सर्ज था। मैंने हेल्पलेस होकर सांस ली। ऑफिसर, पहले तो मेरी मैजिक स्किल्स को अप्रिशिएट करने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि ये सब फेक था। दोनों ऑफिसर्स ने एक दूसरे को देखा। फेक? सही पकड़े हैं। कॉइन ट्रिक? मैंने एक पहले से अपनी पाम में छुपा रखा था। जो फोन मैंने पानी में फेंका वो डुप्लीकेट मॉडल था।
रियल वाला पहले ही उनके बैग में डाल दिया था। और ब्लैकआउट? वो बिल्डिंग लाइट शो था। इलेक्ट्रिशियन को पहले ही पैसे दे दिए थे। काफी खर्चा हो गया। आज भी दिल दुखता है। लीन ऑफिसर इस पूरे स्कीम पर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैं स्पीचलेस था। हंसी किस बात की आ रही है? कुछ नहीं, बस एक अच्छी बात याद आ गई। दोनों ऑफिसर्स अपना मुंह ढांपे हंस रहे थे। अब क्या हुआ? मेरी वाइफ को बेबी हुआ है। तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? थोड़ी देर बाद लीन ऑफिसर सीरियस हो गया। मिस्टर कॉन्ग, सीधी बात करते हैं। चाहे तुमने जो भी ट्रिक यूज की हो, तुमने नोबल कोड का पहला रूल तोड़ा है। कॉमनर्स के सामने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिखाना मना है। मैं कंफ्यूज था, लेकिन मैं तो एक कॉमनर हूँ। ये फालतू की बातें बंद करो। ऐसी फ्लैशी ऑरा के साथ तुम पक्का ड्रैगन नेशन नोबल स्कूल से आए हो। मैं सच में नोबल स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता। फाइन, कितना फाइन भरना पड़ेगा? दोनों ऑफिसर्स ने एक दूसरे को देखा। डेथ पेनल्टी। व्हाट? मैजिक शो के लिए डेथ सेंटेंस? यही रूल्स है। मैं खड़ा हो गया। फिर तो मैं चलता हूँ। सी यू अराउंड। लगता है तुम भाग सकते हो। मैंने हल्का सा हाथ हिलाया और हैंडकफ्स मोटे ऑफिसर के हाथ में लग गए। मैंने इनोसेंट बनने का नाटक किया। उप्स, हाथ फिसल गया। ये कफ्स आपके हाथ में कैसे लग गए? गुस्से में मोटे ऑफिसर ने कहा, डायमंड शेप, ऑल फॉर्म्स, ऑल थिंग्स स्प्लिट इन टू। वेट, डायमंड्स? इसका क्या मतलब? हैंडकफ्स तुरंत दो टुकड़े हो गए। वो, ये तो कमाल की ट्रिक है। एक छोटे से चांट से कफ्स टूट गए। मोटा ऑफिसर स्मर्क करने लगा। ये पावर है, डायमंड 2 की एक्सक्लूसिव एबिलिटी, कटिंग। ये मुझे मेरे 18वें बर्थडे पर गॉड से गिफ्ट मिला था। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें 18वें बर्थडे पर गॉड कार्ड नहीं मिला? जैसे ही वो बोला, एक सडन व्हाइट लाइट चमकी। क्या ये लाइट? मेरे हाथ में स्लोली एक कार्ड आया। ये एक जोकर था। व्हाट द हेक? सीरियसली, एक जोकर कार्ड? तभी मेरे दिमाग में एक वॉइस आई, गॉड कार्ड अवेकन्ड। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपको एक इकलौता गॉड कार्ड मिला है, जोकर एबिलिटी। किसी भी दूसरे कार्ड की एबिलिटीज को कॉपी और पोजेस करो। क्या ये कोई चीट कोड है? सिस्टम ने आगे कहा, करंट सिनारियो के हिसाब से रैंडमली एक एबिलिटी ड्रॉ की जा रही है। ड्रॉ कंप्लीट। करंट फॉर्म, किंग ऑफ क्लब्स। एक्सक्लूसिव एबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को बदलना। एक बार यूज होने के बाद ये कूल डाउन हो जाएगा और वापस जोकर बन जाएगा। मैंने कार्ड ऊपर किया। क्या आप इसी गॉड कार्ड की बात कर रहे थे? दोनों ऑफिसर्स शॉक से देखने लगे। किंग ऑफ क्लब्स, हमारी तरफ से हुई परेशानी के लिए डीपली सॉरी। मोटे ऑफिसर ने एक फेक स्माइल दी। मिस्टर कॉन्ग, वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्योर मिसअंडरस्टैंडिंग। उन्होंने मुझे डोर तक एस्कॉर्ट किया। यंग मैन, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कभी भी वापस आइए। I mean, मत आइए प्लीज। मैंने उन्हें इग्नोर किया, टर्न हुआ और हाथ हिलाते हुए चला गया। मोटे ऑफिसर ने लीन ऑफिसर से फुसफुसाया, हे, क्लब कार्ड वाला कोई भी बंदा जीनियसेस में से जीनियस होता है। वो पक्का उस इविल ग्रुप स्कल सोसाइटी में चला जाएगा। कितना यंग है। बस उम्मीद करो कि वो कभी रिवेंज लेने वापस ना आए। लीन ऑफिसर ने उसे घूरा। मुंह बंद रखो अपना। अपने रेंटेड रूम में वापस आकर मैं इस बारे में सोचने लगा। उन दोनों ऑफिसर्स ने कहा था, दुनिया में टोटल 52 गॉड कार्ड्स हैं, 4 सूट्स और 13 रैंक्स। इन कार्ड्स के ओनर्स को पावर वील्डर्स कहा जाता है। क्लब्स एक बहुत प्रेस्टिजियस सूट लगता है, लेकिन मेरा किंग ऑफ क्लब्स तो एक फेक था। इसका ट्रू फॉर्म जोकर था, जिसका कोई सूट या रैंक नहीं था। और ये जोकर कार्ड उन ओरिजिनल 52 कार्ड्स में से था ही नहीं। जितना मैं सोचता, उतने ही सीक्रेट्स इस कार्ड में दिखते। मैंने इसे पॉकेट में डाला तो मुझे एक फोल्डेड नोट फील हुआ। उस पर लिखा था, अगर अपने पेरेंट्स का सीक्रेट जानना चाहते हो तो गॉड कार्ड एकेडमी आओ। मैंने उसे स्मेल किया। उस पर उस औरत की परफ्यूम की खुशबू थी। मेरा दिमाग तेज चलने लगा। उसने ये कब डाला? आज का दिन पूरा क्रेजी था। पहले अरेस्ट हुआ, फिर अवेकनिंग हुई। मैं तो बस एक ऑर्फन था जो बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेज और लाइव स्ट्रीम टिप्स पर गुजारा कर रहा था। मैंने ऐसा कभी कुछ फेस नहीं किया था। क्या सोच रहे हो? कार्ड के अंदर से सडनली एक वॉइस आई, माय प्लेयर। मैं बेड पर झटके से उठ बैठा। वो गॉड कार्ड बोलता भी है। मैं करेक्शन कर दूं, मैं वो डेटी हूं जिसने तुम्हें ये पावर दी है। तुम मुझे जोकर स्पिरिट बुला सकते हो। मैंने आह भरी। हम साइंटिफिक एज में रहते हैं, हमें साइंस पर ट्रस्ट करना चाहिए। जोकर स्पिरिट ने मजाक उड़ाया। एक इसेकाई ट्रैवलर मुझे साइंस पर लेक्चर दे रहा है? ठीक है, बताओ ये कार्ड काम कैसे करता है। जोकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड कार्ड है।
ये किसी भी चीज में इवॉल्व हो सकता है। अभी ये किंग ऑफ क्लब्स बना और तुम्हें प्रोबेबिलिटी कंट्रोल करने की पावर मिली। किंग ऑफ क्लब्स किसी भी इवेंट के चांसेस बदल सकता है, तो लॉटरी में इसे यूज करके मैं अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा। मैं बहुत एक्साइटेड था। जोकर स्पिरिट ने मुझे बेकार से देखा। कितनी छोटी सोच है, ट्रू पावर का वेस्ट। फिर भी मुझे तुम्हारा वाइब पसंद है। तुम सच में एक जोकर की याद दिलाते हो। इसका क्या मतलब हुआ? खैर, मैं चलता हूँ। अपने दिमाग का यूज करो और फिगर आउट करो कि अपनी जान बचाने के लिए इस कार्ड को कब खेलना है। मैं बेड पर लेटा सोचता रहा। इवेंट की प्रोबेबिलिटी बदलना कितनी इनक्रेडिबल पावर है, लेकिन इसका मतलब मैं इसे एक ही बार यूज कर सकता था। जब तक बहुत जरूरी ना हो, लो प्रोफाइल रहना ही बेहतर था। मैंने खिड़की के बाहर चांदनी को देखा और माइंड में डिसाइड किया कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। गॉड कार्ड एकेडमी। लगता है मैं सच के पास पहुंच रहा हूं। कहीं दूर एक डिम अंडरग्राउंड रूम में स्कल एम्ब्लेम वाले ब्लैक ड्रेस पहने एक आदमी ने रिपोर्ट किया, इंटेल कंफर्म है, किंग ऑफ क्लब्स ड्रैगन नेशन में देखा गया है। उसे खत्म करो, व्हाटएवर इट टेक्स। अंडरस्टूड, मैं देख लूंगा। आखिरकार हमने उसे ढूंढ ही लिया। जो भी स्कल सोसाइटी के खिलाफ जाएगा वो मरेगा। मुझे फिर से वो बचपन का ड्रीम आया। काहे, बेड के नीचे छुप जाओ, कुछ भी हो जाए आवाज मत निकालना। फिर एक ब्लैक ड्रेस वाला आदमी आया। मैंने हेल्पलेसली देखा जब मेरी मॉम मेरे सामने गिर गई। मुझे पता था मेरा उनके सामने कोई चांस नहीं था। मैंने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जैसे ही वो मुझे ढूंढने वाला था, एक शार्प फोन रिंगिंग ने मुझे झटके से उठा दिया। मैं घूम गया और अपना डैगर पकड़ लिया। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा। फिर से वही ड्रीम, वो किलर जिसका फेस मैं कभी देख नहीं पाया। और मॉम ने लास्ट में क्या कहा था? डैम इट, मुझे उनके वर्ड्स याद क्यों नहीं आ रहे। तभी डोरबेल फिर से बजी। आ रहा हूं, बजाना बंद करो। मैंने जाकर डोर खोला। हे देयर हैंडसम, लगता है तुम्हें मेरा छोटा सा लव नोट मिल गया। ये कल रात वाली औरत थी। तुम हो कौन? अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं यूना जिन हूँ, ड्रैगन नेशन नोबल स्कूल में प्रोफेसर। गॉड कार्ड डायमंड 5। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या सीक्रेट है? यूना मुस्कुराई। मैंने पहले ही बताया ना, मेरे साथ गॉड कार्ड एकेडमी चलो, वहां बताऊंगी। फाइन, कब निकलना है? अभी। फ्रेशमैन ओरिएंटेशन सुबह 8 बजे शुरू होता है। मैंने क्लॉक देखी, 7:55 हो रहे थे। लेडी, ये रश आवर है, हम उड़कर भी नहीं पहुंच सकते। सडनली वो मेरे पास आई और अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। क्या कर रही हो? मैं बस 18 की हुई हूं। डायमंड शेप, ऑल फॉर्म्स, 5 डायमेंशंस, चार्ट द पाथ। स्पेस बीच में से फट गया और नेक्स्ट सेकंड हम डिसअपियर हो गए। सीधा गॉड कार्ड एकेडमी के गेट्स पर रीअपियर हुए। वो कूल था, लेकिन मुझे लगता है मुझे वॉमिट हो जाएगी। क्या ये तुम्हारे कार्ड की पावर है? लगा जैसे किसी ने वॉशिंग मशीन में डालकर 800 बार घुमाए हों। यप, ये मेरी पावर थी, स्पेशियल फोल्डिंग। तो वो नोट भी तुमने दिया था? बातें बंद करो। अगर ऑफिशियली एनरोल होना है तो 3 एंट्रेंस ट्रायल्स पास करने होंगे। बाकी पेरेंट्स की बात एनरोल होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। और इतना बोलकर वो चली गई। कम से कम ये तो बताती जाओ कि ट्रायल्स किस बारे में है। लगता है मुझे खुद ही समझना पड़ेगा। लाउड स्पीकर पर वॉइस आई, न्यू स्टूडेंट्स, एंट्रेंस ट्रायल्स के फर्स्ट राउंड के लिए लाइन अप हो जाएं। सभी आगे बढ़ने लगे। इस साल काफी स्टूडेंट्स आए थे। मैं भीड़ के साथ प्लाजा में गया। पास खड़े एक लंबे बालों वाले लड़के ने बात शुरू की। तुम भी न्यू स्टूडेंट हो? मैं योहान जेंग हूँ। नाम पूछ सकता हूँ? जून कांग। तुमने कितने सिंपल कपड़े पहने हैं। गेस तुम भी उन माइनर नोबल फैमिलीज से हो जो ट्यूशन के लिए एक एक कॉइन जोड़ते हैं। मैंने सर खुजलाया। या ऐसा ही कुछ। हे, तुमने सुना? हमारे बैच में एक रियल मॉन्स्टर है। कल उसने पूरे सिटी की इलेक्ट्रिसिटी 5 सेकंड्स के लिए बंद कर दी थी। ये फैमिली का फाइनेंशियल टावर भी डार्क हो गया था। और पता है क्या, वो एक कॉमनर है, 18 साल का भी नहीं हुआ। ओह, ये तो बड़ी बात है। योहान और एक्साइट हो गया। बड़ी बात? ये तो अंडरस्टेटमेंट है। उसे सबसे रेयरेस्ट गॉड कार्ड मिला है। क्लब पूरे ड्रैगन नेशन में किसी ने नहीं देखा। मेरा फेस स्टिफ हो गया। वो मैं ही था। वो हाँ देखो, वो सीनियर हान वू हैं। लेजेंड कहता है उनका एंट्रेंस ट्रायल स्कोर पूरे स्कूल में फर्स्ट था। मैंने आईब्राउ उठाई। एंट्रेंस ट्रायल्स के लिए रैंकिंग भी होती है? ऑफ कोर्स, ये तुम्हारा पूरा टाइम डिसाइड कर सकती है। जल्द ही एक शॉर्ट हेयर्ड लड़की टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर गई। मैकेनिकल वॉइस आई, माना लेवल 3, गॉड कार्ड डायमंड 4, पास। अगला स्टूडेंट आगे आया। डिंग, माना लेवल 5, गॉड कार्ड स्पेड 6, पास। ये देखकर मैं लॉस्ट फील करने लगा। ये माना लेवल क्या होता है? योहान स्टंट दिखा। बड़ी,
तुम्हारी फैमिली ने ये नहीं सिखाया? ये गेम के पावर स्टैट जैसा है। माना वो एनर्जी है जो नोबल्स के पास बर्थ से होती है। 10 पॉइंट्स हिट करते ही गॉड कार्ड का लेवल बढ़ जाता है। ये बस नोबल्स में होता है, कॉमनर्स का नहीं हो सकता। पीरियड। योहान ने सांस छोड़ी। मैं लेवल बढ़ाने की उम्मीद नहीं कर रहा, बस 3 पॉइंट पासिंग लाइन क्लियर हो जाए। मुझे पैनिक होने लगा। ग्रेट। अस अनरिलायबल औरत यूना ने ये पार्ट बताया ही नहीं। मैं प्योर ब्लडेड कॉमनर हूं, मेरा मना तो 0 होगा। क्या मैं अभी एक्सपोज होने वाला हूं? तभी प्लाजा में शोर मच गया। सब शॉक से फ्रीज हो गए। डिटेक्शन पैनल पर ब्राइट रेड लाइट फ्लैश हुई। बीप, वार्निंग, हाई एनर्जी रीडिंग, मना लेवल 11, गॉड कार्ड डायमंड 8, रैंक S क्लास, पास। योहान बोल पड़ा, वो इस बंदे लिंक चैन ने एनरोलमेंट पर ही 10 पॉइंट्स ब्रेक कर दिए। मैं कंफ्यूज था। ये लिंक चैन कौन है? तुम उसे भी नहीं जानते? कल जिस फाइनेंशियल टावर की पावर गई थी वो यही फैमिली का था। ओ, वो वाला। वो यही फैमिली का यंग मास्टर है। एरोगेंट और रेकलेस होने के लिए फेमस है। उसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट, ड्रैगन नेशंस प्रिंसेस चेन शिव। डिंग, मना लेवल 15, गॉड कार्ड स्पेड क्वीन, पास। उसके रिस्ट पर एक स्पेड ब्रेसलेट स्पार्कल कर रहा था। योहान डेवस्टेटेड लगा। गुड ग्रीफ, एक और मॉन्स्टर, और वो भी क्वीन। क्या क्वीन रैंक दूसरों से हायर होती है? ऑफ कोर्स, गैप बहुत बड़ा है। जैक, क्वीन, किंग, एस, इन्हें फेस कार्ड्स कहते हैं। ये नंबर कार्ड से बहुत आगे हैं। कहते हैं जिन्हें गॉड खुद चुनते हैं उन्हीं के पास ये होते हैं। एक एक करके स्टूडेंट्स टेस्टिंग के लिए आते रहे। योहान को पसीने आ रहे थे। मेरा टर्न आया। डिंग, मना लेवल 3, गॉड कार्ड हार्ट 5, पास। उसने गहरी सांस ली। डर ही गया था। चलो, जैसे तैसे क्लियर हुआ। वो खुशी से अपना यूनिफॉर्म लेने चला गया। गॉड एकेडमी, हियर आई कम। एग्जामिनर ने आवाज दी। नेक्स्ट। आखिरकार मेरा टर्न था। जो भी हो, मुझे एनरोल होना था और पेरेंट्स के डेथ का सच पता करना था। मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर गया। स्क्रीन पर नंबर्स रैपिडली बढ़ने लगे। डिंग, मना लेवल 43, गॉड कार्ड किंग ऑफ क्लब्स, पास। सब फ्रीज हो गए। कितना? 43? मशीन खराब हो गई है क्या? किंग ऑफ क्लब्स? ये मॉन्स्टर किस हिडन फैमिली से है? अंदर से मैं सीक्रेटली थ्रिल था। लगता है स्कैनर जोकर को डिटेक्ट नहीं कर पाया और उसे किंग बनाकर डिसगाइज कर दिया। और भी अच्छा है, मेरे लिए कम हैसल। मैं आगे बढ़ा। योहान मुझे हॉरर से देख रहा था। किंग ऑफ क्लब्स? डोंट टेल मी तुम। मैंने यूनिफॉर्म लिया, थ्रोट क्लियर किया और अपना इंट्रो दिया। मैं जुन कांग हूं, एक कॉमनर। और हाँ, कल मैंने ही पूरे सिटी में ब्लैकआउट किया था। दूर एक डिस्टेंट टावर पर एक औरत ने देखा। ये सच में उस कपल का बच्चा है। ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एक आदमी ने सर हिलाया। मना 13 और किंग ऑफ क्लब्स, ट्रूली रेयर। मुझे इस न्यू स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स देखने चाहिए कि और कितने टैलेंट छुप के आए हैं। उसने फुसफुसाया। क्लब्स, ड्रैगन नेशन ने ये सूट बहुत टाइम से नहीं देखा। तभी एक सीनियर ने मुझे घेर लिया। हे, मैं वू हूं, ब्लैक ब्लेड सोसाइटी का प्रेसिडेंट। मैं तुम्हें हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूं। वेल, हान वू जोर से हंसा। तुम जैसे जीनियस के लिए बस ब्लैक ब्लेड सोसाइटी ही काफी है। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई। फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रायल्स कंक्लूडेड। जो पास हुए हैं जोन 2 में जाएं। मैं मुस्कुराया। सॉरी, अगला राउंड बुला रहा है। और मैं वहां से भाग निकला। हे वेट, प्रॉमिस करो तुम कोई और क्लब ज्वाइन नहीं करोगे। इस राउंड की एग्जामिनर व्हाइट ड्रेस में एक अट्रैक्टिव लड़की थी। उसने मुझे देखते हुए नोटिस कर लिया। योहान ने मुझे पुश किया। हे, स्टेयर मत करो, वो सियोन चॉय है, स्कूल की फेमस आइस क्वीन। ये राउंड बस एक एप्टीट्यूड चेक है। ये इवैल्यूएट करेगा लेकिन एलिमिनेट नहीं करेगा। मैं चलता हूं, लेटर। नेक्स्ट मोमेंट वो आइस क्वीन सीधा मेरे पास आई। मैं सियोन चॉय हूं। उसने एक कार्ड आगे किया। बहुत लोग ये चाहते हैं लेकिन सिर्फ तुम्हें ये पर्सनली दिया जा रहा है। मैंने नीचे देखा। क्या ये पोजीशन थोड़ी डेंजरस नहीं है? डेंजरस? क्रिम्सन हार्ट सोसाइटी आग से खेलने के लिए ही जानी जाती है। संभाल पाओगे किड? मैंने कार्ड ले लिया। इसे कौन मना कर सकता है? वो अपनी सीट पर वापस चली गई। नेक्स्ट ग्रुप। इस राउंड का रूल, कॉन्टेस्ट के लिए एक रैंडम एट्रीब्यूट ड्रॉ किया जाएगा। व्हील घूमने लगा। लक। टेलीपोर्टेशन के लिए रेडी हो जाएं। 3, 2, 1। व्हाइट लाइट ने हमें लपेट लिया। फिर से वही वॉशिंग मशीन वाली फीलिंग। मैंने आंखें खोली। ये कहां था मैं? मेरे पास एक हुड वाला लड़का खड़ा था। ये टेस्टिंग चैम्बर था। हम दोनों अकेले थे। सडनली पीछे से एक डैगर मेरी गर्दन पर आ लगा। बोर्ड पर रूल्स आए। रशियन रूलेट, 6 चैम्बर्स, 1 बुलेट।
एक साइड के एलिमिनेट होने तक शूट करो। सीट नहीं छोड़ सकते वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एलिमिनेशन से कोई रियल हार्म नहीं होगा। मैंने स्मर्क किया और गन उठाए। सिंपल और ब्रूटल गेम, मुझे पसंद आया। हे बड़ी, तुम पहले ट्राई करोगे या मैं करूं? गेम के बाहर यूना देख रही थी। देखते हैं कौन अनलकी बंदा जुन कांग के साथ पैर हुआ है। डेटा लोडिंग फेल हो गया। फाइल एनॉमली डिटेक्टेड। यूना का एक्सप्रेशन ग्रेव हो गया। व्हाट? स्टूडेंट 9-9 तो आज सुबह ही मर चुका है। किसी ने डेड आइडेंटिटी एक्टिवेट की है। ये एक गोस्ट अकाउंट है। लेकिन स्क्रीन पर गेम अभी भी चल रहा था। ये कोई स्टूडेंट था ही नहीं। ये तरीका स्कल सोसाइटी के असैसिन का था। ओ नो, जुनकांग डेंजर में है। वो कंट्रोल टर्मिनल की तरफ भागी। ट्रायल अबॉर्ट करो, सिस्टम को अभी शट डाउन करो। सस्पेक्टेड स्कल सोसाइटी असैसिन अंदर घुस आया है। प्लाजा में केओस फैल गया। असैसिन ने एक ईविल ग्रिन दी, लेकिन उनके हर ट्राई के बाद भी गेम नहीं रुका। वार्निंग, चेंबर 9-9 कनेक्शन सेवर्ड। यूना चिल्लाई। ओ नो, उस गन की बुलेट्स अब रियल बन चुकी हैं। गेम के अंदर ब्लैक ड्रेस वाले आदमी ने कहा, मैं पहले जाऊंगा। मैंने सोचा, स्कल टैटू, लगता है आजकल के एजी क्राउड बहुत हार्डकोर हो गए हैं। उसने ट्रिगर दबाया। क्लिक, नो बुलेट। लकी यू बड़ी। मैंने गन उठाई। इसका वेट रियल फायरआर्म जैसा था। स्कूल की टेक कमाल की थी। मैंने इसे अपने पर एम किया और ट्रिगर दबा दिया। क्लिक, अलाइव। गेस मेरा टाइम अभी नहीं आया। तभी सिस्टम ने टास्क दिया, 5 सेकंड्स के अंदर कोई रेड ऑब्जेक्ट ढूंढो वरना दूसरा शॉट मारो। 5। सिस्टम की कोल्ड वॉइस ने काउंटडाउन शुरू किया। डैगर मेरी नेक के और पास आ गया। 4, 3, 2। असैसिन के लिप्स पर एक विशियस ग्रिन आई। टाइम नहीं बचा था। एक ही ऑप्शन था। मैंने अपनी फिंगर पर काट लिया और ब्लड टेबल पर टपका दिया। रेड ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, टास्क कंप्लीट। मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वेट, कोई मूवमेंट नहीं, इन्वायरमेंट में कोई कलर नहीं। ये सडन टास्क तभी आया जब मेरी टर्न थी शूट करने की। ये कोई रैंडम टेस्ट नहीं था। ये मुझे मारने के लिए सेट किया गया ट्रैप था। किसी ने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है ताकि मेरी डेथ एक एक्सीडेंट लगे। मैंने गन उसकी तरफ पुश की। हे क्लासमेट, तुम इस सरप्राइज टास्क से थोड़े भी सरप्राइज नहीं लगे? और यहाँ महफिल में सन्नाटा छा जाता है। हमारे हीरो जुन कांग में सीधे नोबल खानदान के अमीरजादे का कॉलर पकड़कर उसकी गर्दन पर खंजर टिका दिया है। एक तरफ है एकेडमी के बड़े बड़े रूल्स और स्कल सोसाइटी के जानलेवा असैसिन, तो दूसरी तरफ अपने पेरेंट्स के मर्डर का कड़वा सच। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस हाई वोल्टेज ड्रामे में आगे क्या क्या गदर मचता है। वो असैसिन खतरनाक हद तक शांत रहा? ऑफ कोर्स नॉट। अगर तुम यहाँ मर भी गए तो एकेडमी के लिए ये बस एक ट्रैजिक एक्सीडेंट लगेगा। उसने शांति से गन उठाई और फायर कर दिया। क्लिक, फिर से खाली। मैंने तंज कसते हुए गन उठाई। इस चेंबर के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरी तरह डिसेबल कर दिए गए हैं। मुझे मारने के लिए इतनी मुसीबत? वो मुस्कुराया। आज तुम बहुत बातें कर रहे हो, तुम्हारा मरना तय है। ये कहना कि मैं नर्वस नहीं था झूठ होगा। मैंने गन को जोर से पकड़ा और ट्रिगर दबा दिया। क्लिक, खाली। बहुत बढ़िया, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अगर वो बुलेट मुझे लगती तो मैं सच में मारा जाता। बच्चे, बहुत ज्यादा चालाक होना एक श्राप है। कोई हैरानी नहीं कि वो तुम्हें मरा हुआ क्यों देखना चाहते हैं। बहुत बातें हो गईं, अब तुम्हारी बारी। 50/50 के चांसेस हैं। गुड लक। वो भयानक कॉन्फिडेंस के साथ बोला। तुम अभी भी सोचते हो कि ये किस्मत का खेल है? तुम भूल गए कि ये गन कभी प्रोबेबिलिटी के बारे में थी ही नहीं। उसने ट्रिगर दबाया। क्लिक, फिर से खाली। ये आखिरी शॉट तुम्हारा है। आखिर चल क्या रहा था? ये कोई गेम था ही नहीं। उसने हर एक रूल बदल दिया था। बाहर प्लाजा में सब लोग इस भयानक लाइफ और डेथ मैच को देख रहे थे। सियोन का चेहरा डर से जम गया था। ये आखिरी बुलेट है। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी कोई चमत्कार हो सकता है? यूना ने सर हिलाया। वो एक मैजिशियन है। मुझे बिलीव है कि वो कोई न कोई मिरेकल जरूर करेगा। और अंदर आखिरी गोली, 100% मौत का चांस और पीठ पर टंगा चाकू। गेम ओवर। अंदर लाइट्स अजीब तरह से टिमटिमा रही थीं। मैंने गन उठाई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। 5 खाली चेम्बर्स पहले ही निकल चुके थे। इस आखिरी शॉट में बुलेट लगने के चांसेस 100% थे। मेरे पीछे जो डैगर था वो मेरी गर्दन में घोंपने ही वाला था। क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा था? रूल अनब्रेकेबल था। इसी सोच के साथ मैंने गन उठाई और अपनी तरफ पॉइंट की। मैंने एक गहरी सांस ली। अगर मुझे वैसे भी मरना ही है। मैंने असैसिन की तरफ देखा। क्या तुम कम से कम ये बता सकते हो कि आखिर मुझे मारना कौन चाहता है? उसका पेशेंस खत्म हो चुका था। नो कमेंट। मैं खुद पर कड़वाहट से हंसा। कोई ऐसा जिसे मैं जानता हूँ? वो 1 सेकंड के लिए जम गया। जांच कर भी तुम क्या कर लोगे? इसी स्कूल में है ना? तो मेरा अंदाजा सही था।
मैं तो बस एक साधारण नया स्टूडेंट हूँ, कोई मुझे मारने के लिए इस हद तक क्यों जाएगा? ऑर्डिनरी न्यू स्टूडेंट? वो ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। क्या तुम्हें सच में अपने पेरेंट्स याद नहीं है? मेरे पेरेंट्स? तुम कुछ जानते हो है ना? मुझे बताओ। उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। बहुत बातें हो गईं, अब जाने का वक्त है। मेरे दिमाग में फिर से वो आग की लपटें कौंध गईं। आखिर माँ ने आखिरी वक्त पर क्या कहा था? मेरा सिर दर्द से फटने लगा। डैम इट, ये बात अभी ही क्यों याद आ रही है? क्यों? मैंने गन को कसकर पकड़ लिया। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे याद नहीं आ रहा था। पसीना मेरे बालों से बह रहा था। नहीं जून, शांत हो जाओ। वो मुझ पर प्रेशर डालता रहा। पुल द ट्रिगर। मैंने धीरे धीरे गन उठाई। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता था। सच पता लगाने से पहले नहीं, कातिल को ढूंढने से पहले नहीं, मैं मरने से इनकार करता हूँ। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली। सोचो जून, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ से जिंदा निकाल सकता है? तभी मेरे दिमाग में स्पार्क हुआ। अगर वो रूल्स को रीराइट कर सकता है तो मैं अपने गॉड कार्ड का यूज करके उन्हें मोड़ क्यों नहीं सकता? मैंने असैसिन की तरफ स्मर्क करते हुए मंत्र बोला। क्लब्स एस्टैब्लिश ऑल लॉ, द किंग डिक्रीज 1000 रूल्स एंड बूम, जोकर कार्ड का असली जादू ऑन द स्पॉट। मेरे चारों तरफ लाल एनर्जी का एक बवंडर उठा जैसे ही जोकर कार्ड ने मेरी कॉल का जवाब दिया और किंग ऑफ क्लब्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ, किंग ऑफ क्लब्स। मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। किंग ऑफ क्लब्स अनकंडीशनली ऑल्टर्स इवेंट प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बुलेट बीइंग लाइव 0। तो ये ऐसे काम करता है। मैंने पहले किसी को गॉड कार्ड यूज करते देखा था और उन्होंने यही शब्द कहे थे। मैंने राहत की सांस ली। आखिरकार मैं एक मैजिशियन था। सड़कों पर परफॉर्म करते हुए इतने सालों में एक लाइन ऐसी थी जो मुझे कहना सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने ट्रिगर दबा दिया। क्लिक। ट्रिक कभी फेल नहीं होती। आप बस मेरी बिछाई हुई स्कीम में फंस गए। असैसिन शॉक्ड रह गया। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। ये फाइनल राउंड था। प्रोबेबिलिटी 100% थी। मैंने गन उसकी तरफ फेंक दी। शायद जाम हो गई होगी, या शायद उसमें कभी बुलेट थी ही नहीं, या फिर मैंने एक ब्रिलियंट ट्रिक दिखाई है। जो भी हो, अब तुम्हारी बारी है। शर्त तो शर्त होती है। रशियन रूलेट का राउंड 7। उसने मानने से मना कर दिया। नामुमकिन। ऑर्गेनाइजेशन कभी गलती नहीं करती। उसमें एक बुलेट जरूर होनी चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बुलेट तो है, लेकिन वो इसी शॉट का इंतजार कर रही थी, तुम्हारे शॉट का। रूल्स के हिसाब से खेलो। तुम गोली चलाओ और मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। उसने मुझे ध्यान से घूरा। तुम चालाक हो, लेकिन अपनी चालाकी दिखाना हमेशा अच्छा नहीं होता। अगर तुम बेवकूफ बने रहते तो शायद बच जाते, लेकिन तुमने वो लक्षण दिखा दिए हैं जो तुम्हारे ब्लड लाइन से मैच करते हैं। अब तुम्हारा मरना तय है। मैंने भौहें सिकोड़ी। ब्लड लाइन? वो गुर्राया। ऊपर बैठे लोग भी ये फाइट देख रहे हैं। अब वो तुम्हें खत्म करने के लिए और भी ज्यादा तैयार हैं। लेकिन लगता है तुम्हें सच में अपने पेरेंट्स याद नहीं हैं। मेरे मरने के बाद अगला असैसिन जल्द ही आएगा। रुको, अपनी बात पूरी करो। मेरे पेरेंट्स? तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन इससे पहले कि मैं और पूछ पाता, एक गोली चलने की आवाज आई। उसने खुद की जान ले ली थी। उसी मोमेंट सिस्टम की आवाज गूंजी। ट्रायल कंप्लीट। विनर जून कॉन्ग। क्या मेरे सपनों वाला असैसिन भी इनमें से एक था? आखिर मेरे पेरेंट्स से इनका क्या कनेक्शन था? आखिरकार मुझे बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। मैंने अपनी बाहें फैलाईं। वो ट्रायल सच में रियल लग रहा था। वैसे असैसिन थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक था, बहुत ज्यादा बातें करता था। हे, यहाँ सब लोग भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं? यूना का चेहरा चिंता से जकड़ा हुआ था। जून, जिस आदमी को तुमने अभी मारा वो स्कल सोसाइटी का असैसिन था। तुमसे पहले वो कभी फेल नहीं हुए थे। मेरा एक्सप्रेशन डार्क हो गया। स्कल सोसाइटी, मैं ये नाम याद रखूंगा। यूना का चेहरा गंभीर हो गया और उसने पास आकर फुसफुसाया, स्कल सोसाइटी के एक असैसिन ने इस ट्रायल में सेंध लगाई है। मुझे शक है कि एकेडमी के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। हो सकता है उनका कोई बंदा अभी भी हमारे बीच छुपा हो। जब मैं इसकी पूरी जांच कर लूंगी तो सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बताऊंगी। लगता है बहुत सारे सीक्रेट्स धीरे धीरे खुलेंगे। जल्दबाजी की बात नहीं थी। मैंने अपने कार्ड की तरफ देखा। असैसिन के घुसपैठ की वजह से वो वापस जोकर में बदल गया था। तीसरा ट्रायल एनरोलमेंट के 1 हफ्ते बाद तक के लिए टाल दिया गया। उस असैसिन के आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? जिस ब्लड लाइन का उसने जिक्र किया था उसका मेरे पेरेंट्स से क्या लेना देना था? उस रात माँ ने सच में क्या कहा था? मैं उठा और लाइट बंद कर दी। ठीक है, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर स्कल सोसाइटी एकेडमी के अंदर घुस सकती है तो इसका मतलब है अंदर का कोई बंदा उनके साथ मिला हुआ है। मुझे प्रोफेसर जिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा कठोर हो गया। मैं खुद इसकी जांच कर सकता हूँ।